तेरे साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से खालीपन सा लगता है? मतलब बाहर से हंस रहे हो, बातें कर रहे हो, लेकिन अंदर जैसे कोई अंधेरा बैठा है जो हट ही नहीं रहा। ये वही चुपचाप चिपका रहने वाला अंधेरा है जिसे लोग डिप्रेशन कहते हैं। और सबसे बड़ी चालाकी ये है कि ये तुझे कुछ बातें जानने ही नहीं देना चाहता। सोच के देख, अगर तुझे असली सच पता चल जाए तो शायद ये तुझ पे इतना हावी ही ना हो पाए। तूने कभी खुद से पूछा है कि आखिर तेरे अंदर ये भारीपन क्यों है? कभी लगा कि बस थोड़ा रेस्ट, थोड़ी मस्ती, थोड़ा टाइम पास कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा? लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुझे पता है कि बात इतनी सिंपल नहीं है। डिप्रेशन तेरे कान में धीरे धीरे फुसफुसाता है कि सब बेकार है, और तू मान भी लेता है क्योंकि उस वक्त और कुछ सुनाई ही नहीं देता। सबसे पहले समझ, डिप्रेशन तेरे बारे में झूठ बोलता है। ये तुझे ये महसूस कराता है कि तू अकेला है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन डिप्रेशन चाहता है कि तू ये सोचे कि सिर्फ तू ही इतना टूटा हुआ है। तूने गौर किया होगा, जब तू बुरा महसूस कर रहा होता है तो खुद को दूसरों से अलग कर लेता है, मैसेज का जवाब नहीं देता, कॉल उठाने का मन नहीं करता। ये सब उसी के प्लान का हिस्सा है ताकि तू मदद मांग ही न पाए। एक और चाल है इसकी, ये तुझे तेरे ही अतीत में फंसा कर रखता है। तू पुरानी गलतियों, पुरानी चोटों, पुराने तानों को बार बार याद करता है, जैसे एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह। और ये तुझे फील कराता है कि तू आज भी वैसा ही है, बदल ही नहीं सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान रोज बदलता है। तू आज वही इंसान नहीं जो कल था। बस डिप्रेशन चाहता है कि तू ये मान ले कि तेरे पास कोई चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं है। अब सोच, क्यों जब तू थोड़ा अच्छा फील करने लगता है अचानक फिर से वो डाउन फीलिंग आ जाती है? क्योंकि ये तेरे दिमाग को ट्रिगर करने में एक्सपर्ट है। कोई छोटी सी बात, किसी का लहजा, कोई पुराना फोटो, बस, और तू फिर से उसी अंधेरे में। लेकिन असली राज ये है कि जितना तू इसे नोटिस करेगा उतना ही ये कमजोर होगा। मगर डिप्रेशन यही नहीं चाहता, वो चाहता है कि तू बस अपने आप को दोष देता रहे। एक और गजब की ट्रिक, ये तुझे यकीन दिलाता है कि किसी को तेरी परवाह नहीं, जबकि अगर तू ईमानदारी से देखे तो तेरे आसपास कुछ लोग जरूर हैं जो तेरे बारे में सोचते हैं। बस शायद तू उन्हें अंदर आने का मौका नहीं देता। तूने खुद कितनी बार बिना बताए सब सहने की कोशिश की है, क्योंकि डिप्रेशन तेरे अंदर ये डर बैठा देता है कि लोग तुझे जज करेंगे, हंसी उड़ाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। तूने नोटिस किया है कि ये तेरी एनर्जी खा जाता है। सुबह उठना भारी लगता है, काम करने का मन नहीं करता। पहले जो चीजें तेरे लिए मजेदार थीं उनमें अब इंटरेस्ट ही नहीं आता। डिप्रेशन ये सब जानबूझकर करता है ताकि तू प्रूव कर सके कि देख, मुझ में कोई जान ही नहीं है, जबकि असलियत में तेरे अंदर अब भी वही जान है, बस धूल जमी हुई है। और वो धूल हटाने के लिए छोटे छोटे कदम लेने होंगे। और हाँ, एक सबसे बड़ा सच जो ये तुझे जानने नहीं देना चाहता, ये हमेशा के लिए नहीं है। डिप्रेशन ऐसा दिखाता है जैसे ये तेरी पूरी लाइफ में रहेगा, लेकिन ये झूठ है। सही मदद, सही आदतें और सही सोच के साथ ये धीरे धीरे हट सकता है। लेकिन जब तक तू ये मानता रहेगा कि तू इसके कंट्रोल में है, तब तक ये जीतता रहेगा। सोच के देख, क्या तू वाकई अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनना चाहता है, या फिर इस अदृश्य सवारी को स्टीयरिंग पकड़े रहने देना चाहता है? कभी कभी तेरे लिए बस पहला स्टेप लेना जरूरी होता है। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना, थोड़ी बॉडी मूवमेंट करना, या अपने अंदर चल रही बातें लिखना। ये छोटे स्टेप्स सुनने में बेकार लग सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन को तोड़ने के लिए यही हथियार है। और एक आखिरी सवाल, अगर कल सुबह उठकर तू अपने अंदर थोड़ी सी भी हल्की रोशनी महसूस करे, तो क्या तू उसे पकड़कर बढ़ाना चाहेगा, या फिर डर के मारे उसे जाने देगा? डिप्रेशन नहीं चाहता कि तू ये रोशनी पकड़ सके, लेकिन शायद अब तू जान चुका है कि इसके कितने राज हैं जो ये तुझसे छुपा रहा था। अब फैसला तेरे हाथ में है कि तू इसे सुनेगा या अपने लिए एक नई कहानी लिखेगा।